नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी देख पा रहे हैं किस प्रकार से सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में सत्तारूढ़ सत्ताधारी के विपक्ष में यदि कुछ भी कही जा रही है, कुछ भी करी जा रही है तो उसके ऊपर दमनात्मक कार्रवाइयां हो रही हैं। आपने देखा किस प्रकार रेलवे भर्ती के रिक्तियों को बढ़ाने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर किस प्रकार से लाठीचार्ज किए गए, उन पर न जाने क्या क्या आरोप लगाए गए, जबकि ऐसा कहीं भी कोई सबूत नहीं मिला कि कहीं तोड़फोड़ हुआ है, कहीं आगजनी हुआ है या पत्थरबाजी हुई है। जो रेलवे गुरु कहे जाने वाले एसके झा सर का चैनल डिलीट कर दिया गया। अन्य यूट्यूबर पत्रकार भाइयों जिन्होंने कवरेज किया था रेलवे भर्ती की रिक्तियां बढ़ाने हेतु जो आंदोलन चल रहे थे, उनके वीडियो डिलीट कर दिए गए। किस प्रकार से आपने देखा सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग के द्वारा दमनात्मक कार्रवाई करने हेतु जो पत्र जारी किया गया कि चिन्हित करके उन्हें आगामी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा, उसके बाद से सप्लीमेंट्री रिजल्ट के आंदोलन बंद हो गए। आपने देखा किस प्रकार से किसानों के साथ जो किसान, जबकि जो मांग कर रहे हैं आज किसान, मोदी सरकार के 10 साल बीत जाने के बावजूद भी, मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उसी समय उन्होंने वो मांगे उठाई थी यूपीए की सरकार से, और आज उनका 10 साल बीत चुका है। जो मांगे उन्होंने उठाया था यूपीए सरकार के रहते हुए, आज एनडीए सरकार का 10 साल हो गया, माननीय मोदी जी का 10 वर्ष हो गए प्रधानमंत्री रहते हुए, लेकिन आज भी उसी बात को लेकर के जब आंदोलन हो रहे हैं तो आंदोलन को दबाने कुचलने के लिए किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, दमनात्मक रवैया अपनाया जा रहा है, और जो भी किसान भाइयों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को दिखा रहे हैं उनका चैनल डिलीट कर दिया जा रहा है, वो वीडियो डिलीट करवा दिया जा रहा है। इस प्रकार से चल रहे हैं सारे कार्रवाइयां, आप सभी देख पा रहे हैं, अंधे नहीं हैं, और जो अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, उनके लिए कोई उपाय नहीं है, वो देख रहे हैं, नजर मोड़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे हमारे बिहार में शिक्षकों के ऊपर जो दमनात्मक कार्रवाइयां हो रही है। गुरुजनों, आपने देखा किस प्रकार से आप अपनी मांगों को लेकर के जब वार्तालाप करने का आपका जब योजना था, जब आपने मांग को लेकर के जब वार्तालाप करने के प्रयास किया आपने, तो सरकारें या सरकार की तरफ से कोई भी पैरविकार आपसे जो है बात करने हेतु राजी नहीं हुए। तब आप आंदोलन का रुख आपने अपनाया। आंदोलन के रूप में आपने सभी प्रखंड मुख्यालय पर प्रतियां जलाई। प्रतियां जलाने के उपरांत 1-2 दिन के अंदर ही माननीय एससीएस के पाठक का कार्रवाइयां जो है वह होना आरंभ हो गया। आप सभी शिक्षकों पर, पूरे बिहार भर से लगभग हजारों शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस, स्पष्टीकरण हेतु पत्र जारी किए गए, वेतन काटे गए, वेतन स्थगित कर दिए गए। उसके बाद आपने मसाल जुलूस निकाला। मसाल जुलूस में जो भी सम्मिलित हैं, 1-2 दिन के अंदर माननीय एससीएस के पाठक का उसमें भी कार्रवाइयां हेतु पत्र जारी हुए, चिन्हित कर कार्रवाइयां हो रही हैं उन सभी पर। इसी कड़ी में रामू सिंह के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो शिक्षकों के नेतृत्वकर्ता रामू सिंह है, उनके ऊपर जो है वेतन स्थगित करने और वेतन काटने का विभागीय कार्रवाई किया गया। दूसरा, अभी जो है एक और जो हमारे शिक्षकों के नेतृत्वकर्ता हैं, उनके ऊपर जो है कार्रवाइयां हुई है, उनका वेतन स्थगित कर दिया गया था। उसमें से जो स्थगित वेतन किया गया था उसमें से 7 दिनों का इनका वेतन काटा गया है। आरोप सिर्फ इतना है, चाहे रामू सिंह हो या फिर रितेश सिंह हो, जो भी हो, इन पे आरोप सिर्फ इतना है कि उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, शिक्षक शिक्षिकाओं को उन्होंने प्रतिनिधित्व किया आंदोलन करने हेतु। और माननीय एसएस के पाठक का कहना है कि चूंकि जो आला अधिकारी हैं उनके आदेश निर्देश का अवहेलना का मामला बनता है, इसलिए जो है ये दोषारोपण करते हुए उन पर कार्रवाइयां की गई हैं। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि जो एससीएस के पाठक का कार्रवाई करने का जो भी रवैया है, क्या यह सही है? क्योंकि आपने देखा 2 बड़ी जीत मिली है शिक्षकों को। एक शिक्षक थे, उनका नाम नहीं याद है, उनको कॉपी जांच हेतु उन्हें शिक्षा विभाग के द्वारा बुलाया गया था, लेकिन वे कॉपी जांच हेतु गए नहीं। कॉपी जांच हेतु नहीं जाने का उन्होंने अपने जिला के डीओ को उन्होंने पत्र भी लिख दिया था। बावजूद इसके शिक्षा विभाग ने उन पर कार्रवाइयां किया। जब माननीय उच्च न्यायालय पटना का दरवाजा खटखटाया तो उन्हें न्याय दिया गया कि किसी भी जो राज्यकर्मी है या नियोजित है, शिक्षक है, कोई भी कर्मचारी है, यदि उनसे कार्य लेना है शिक्षक के, मतलब वो जिस कार्य के हेतु हैं उससे इतर कार्य लेना है तो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप जबरन नहीं कार्य ले सकते हैं। उनको न्याय दिया गया, शिक्षा विभाग को लताड़ लगाया गया। उसके बाद शिक्षिका बबीता को एससीएस के पाठक ने न जाने कौन कौन से नियम कानून समझा करके पत्र जारी किया था कि आप संघ संगठन नहीं बना सकते हैं, आप राज्यकर्मी हैं। तो उन्होंने जब उनको सस्पेंड कर दिया गया था, उन्होंने जब दरवाजा खटखटाया माननीय उच्च न्यायालय पटना का, उन्हें भी न्याय दिया गया और फिर पुनः जो है उन्हें शिक्षक के रूप में बहाल करवाए गए और आजादी दी गई कि संघ संगठन बनाने के लिए सबको आजादी है भारत में, और वो कर सकते हैं, लेकिन संविधान के दायरे में रह करके। तो वहां भी शिक्षा विभाग को लताड़ लगाई गई। अब पुनः जो है नियोजित शिक्षक जब अपनी मांगों को लेकर के और आंदोलनरत हैं तो इन पर अब कार्रवाइयां चल रही है। नेतृत्वकर्ताओं पर विशेष फोकस है, नेतृत्वकर्ताओं के ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं। जो भी किसी भी शिक्षक संघ संगठन के जो नेतृत्वकर्ता हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, उन्हें चिन्हित करके उन पर कार्रवाइयां की जा रही है। अब जब मांगे मानी नहीं जाएगी, जिन गलत नीति नियमों के कारण यदि परेशानियां हो रही हैं, चाहे वो शिक्षक हो या कोई भी हो,
तो चाहे आप अधिकारी हो, नेता हो, मंत्री हो, सरकार हो, तो आपके खिलाफ तो जाएंगे ही, क्यों नहीं जाएंगे। आप राज्यकर्मी का दर्जा आप प्राप्त कर रहे हैं या प्रदान कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके गुलाम हो गए, आप जो कहेंगे वो मानेंगे, ऐसा तो है नहीं। आप कौन किस आधार पर आपने बहुत सारे ऐसे पर्व की छुट्टी है या ग्रीष्मकालीन छुट्टी है या शीतकालीन छुट्टी है, उसमें आप छात्र छात्राओं को छुट्टी दे रहे हैं और शिक्षक शिक्षिकाओं को आप छुट्टी नहीं दे रहे हैं, कौन सा तुक है ये तो गलत नीति है। तो इसके विरुद्ध क्यों नहीं जाएंगे लोग। आप संडे को भी आप जो है शिक्षक शिक्षिकाओं से काम ले रहे हैं, एक तो आपने छुट्टियां काट दी, उसके संडे भी छुट्टी है, उससे भी आप काम ले रहे हैं, तो क्यों नहीं आखिर। आप दशहरा में आपने काम लिया, आपने दीपावली में काम लिया, छठ में काम लिया, सब काम तो वो कर ही रहे हैं। इतना शीत पड़ा, आप छुट्टी में चले गए बीमारी के बहाने रुक करके, जब तक ठंड पड़ी एसएसके के पाठक तो गायब रहे, 10 दिन में छुट्टी में रहे, उसके बाद जब तक ठंड पड़ी वो बाहर तो मान से निकले नहीं, जब धूप निकला तब वो निगरानी हेतु निरीक्षण हेतु बाहर निकले। तो आपको ठंड लग रहा था, बीमार पड़ जा रहे थे, शिक्षक शिक्षिकाएं बेहोश हो रहे थे, बीमार पड़ रहे थे, एक्सीडेंट हो रहा था, छात्र छात्राएं मर रहे थे, बेहोश हो रहे थे, तो आपको नजर नहीं आया। तो आखिर ये क्या है, इसके खिलाफ क्यों नहीं जाए आखिर। और आप यदि आपके खिलाफ जाते हैं तो आप कार्रवाइयां करेंगे, उसके खिलाफ भी जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, कोर्ट से तो न्याय मिलेगा ही। तो इस प्रकार के दमनात्मक और दंडात्मक रवैया जो है माननीय एसएसके के पाठक का जो एक प्रथा है कि छोटी मोटी गलतियों पर भी कारण बताओ नोटिस जारी करना, स्पष्टीकरण हेतु पत्र देना, वेतन स्थगित कर देना, विभागीय कार्रवाई करना, ये जो रीत बना रहे हैं एसएसके के पाठक के द्वारा जो रीत बन रही है, इस पर अंकुश लगने की आवश्यकता है। अब माननीय शिक्षकों की इसमें क्या गलती है, उन्होंने तो पहले रास्ता अपनाया था, उन्होंने मांग हेतु सरकार से वार्तालाप करने हेतु तैयार थे। जब सरकारें नहीं वार्तालाप करने के लिए तैयार हुई, कोई सकारात्मक उधर से कदम नहीं उठ पाया, तो आंदोलन किया लोग। अब आंदोलन करने के बाद तो सरकार बात कर रही है ना। जिस दिन 13 फरवरी 2024 को जब आंदोलन हो रहा था पटना में, उसमें माननीय उप मुख्यमंत्री कैसे ध्यान आकर्षित हुआ उस ओर, और उन्होंने झांसे में ला करके और उनका आंदोलन स्थगित करवाया। 15 को बात हुई, कोई सकारात्मक जो है कोई बातें निकल करके नहीं आई। उसके बाद पुनः जो है सभी अनशन पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे तो फिर शिक्षा मंत्री को याद आ गया, अब शिक्षा मंत्री उनसे बात करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आखिर क्यों, जब इधर से बात करने का प्रयास किया जा रहा था तो आप बात नहीं कर रहे थे, जब आंदोलन पर उतारू हो गए तो फिर सरकारें जो है बात करने के लिए वो राजी है। लेकिन अब सकारात्मक कोई बात निकल करके आए तभी तो हो पाएगी ना, बात बन पाएगी। अभी तक क्यों आखिर अड़े हुए हैं हमारे शिक्षक गुरुजन की जनता परीक्षा तो आवेदन नहीं करने हैं, क्यों आखिर वे आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ तो रीजन होगा। आप क्यों आखिर ये बिना सरकार के मर्जी से, बिना मंत्रालय के मर्जी से आपने क्यों ऐसा पत्र जारी कर दिया, 5 पदाधिकारी बैठे और आपने निर्णय ले लिया कि जो क्षमता परीक्षा नहीं देंगे या जो फेल कर जाएंगे उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब सरकार कह रही है कि एसएसके के पाठक को कहने से क्या हो जाएगा, वो तो शिक्षा विभाग का कहना है, मंत्रालय या सरकार नहीं मुड़ में है निकालने के लिए। तो फिर आपका उसका क्या मायने मतलब निकल गया, 5 अधिकारियों का जो निर्णय लिया गया मिलकर के, उसका क्या मायने किया, कोई निकल नहीं गया। आप छोटा पड़ गए, बोना पड़ गए, सरकार नहीं निकालेगी, चाहे वो राजनीतिक ओतप्रोत से हो या फिर शिक्षकों के हित में हो, चाहे जैसे हो, आखिर नहीं निकालने का उनका जो है आ गया सामने। अभी बीएससीबी को बीपीएससी टीआरई सिलेबस क्यों अंकित करना चाहिए था, बीएससीबी को अपना सिलेबस आना चाहिए। विभागीय परीक्षा जब हो रहा है, माननीय नीतीश कुमार जब कह रहे हैं कि मामूली सी एग्जाम होगी, सिर्फ कानूनी अड़चन आ रहा है तो कोरम पूरा करना है, तो फिर बीपीएससी टीआरई का सिलेबस क्यों। आज 58 साल 59 साल के जो हमारे शिक्षक हैं, गुरुजन हैं, क्या इस स्थिति में है कोई परीक्षा दे पाए। आप एससीएस के पाठक को दोबारा परीक्षा लिया जाए एससीएस का, तो क्या दोबारा आईएएस का एग्जाम लिया जाए तो क्या आईएएस बन जाएंगे, सोचने वाली बात है। तो जो आप कर रहे हैं उसे अपने पर भी सोचें कि जो थोपा जा रहा है यदि आप पे थोपा जाए तो फिर कैसा आपको महसूस होगा। तो इस प्रकार से भी तो जारी होना चाहिए जो भी नीति नियम थोपे जा रहे हैं शिक्षक गुरुजनों पर। तो अब जो मांगे हैं, चूंकि अब तक सरकार की तरफ से सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं, सिर्फ संतावना दिए जा रहे हैं, लेकिन लिखित रूप से चूंकि 19 फरवरी 2024 तक ही अंतिम तिथि तय है जनता परीक्षा के आवेदन के, लेकिन अब तक नौकरी से नहीं निकाले जाएंगे को लेकर के, या फिर 5 अटेम्प्ट बात कही जा रही है कि 5 अटेम्प्ट में 3 अटेम्प्ट सीबीटी मोड में होगा, 2 अटेम्प्ट पेन पेपर मोड में होगा। जिस किसी एक परीक्षा में पास कर जाएंगे वो राज्यकर्मी बन जाएंगे, क्षमता परीक्षा देना ही होगा। जो नहीं पास करेंगे वो नियोजित रहेंगे, जैसा कि सरकार का कहना है कि नहीं निकालेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक तो सही है कि निकाल नहीं जाएगा और पेन पेपर मोड में भी होंगे, सीबीटी मोड में भी होंगे, 3 नहीं बल्कि 5 मौके दिए जाएंगे, ये सही है। लेकिन सिलेबस डाउन होगा, विभागीय परीक्षा लिए जाएंगे, इसका लिखित रूप से जो है संशोधन होने चाहिए विज्ञापन में। जो 3 जिला, जो मेरिट के आधार पर 3 जिले जो दिए जाने की बात है, यदि तीनों चॉइस जिला में के लेवल का ही मेरिट नहीं बनता है तो उन्हें कहीं भी भेज देने की जो बात है, स्थानांतरण, तो ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिले, ये भी होना चाहिए। तो ये मांगे जो है ये जायज मांगे हैं। जो नियोजित शिक्षक से बीपीएससी में ज्वाइन किए हैं उनके लिए सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण का लाभ उन्हें भी प्राप्त हो, ऐसे भी मांगे हैं। बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 से जो चयनित हुए हैं उसमें दिव्यांग साथीगण हैं, जो महिलाएं हैं, तो उनका जहां तहां जो है भेज दिया गया है, उसके लेकर के उन्हें परेशानी है, तो उनके स्थानांतरण की भी बात है, तो भी उस पर भी ध्यान देनी चाहिए। ये सारे समस्याएं हैं जिसका निदान निकालने की आवश्यकता है, और नहीं होगा तो फिर तो आंदोलन करेंगे ही। आज नियोजित शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, बीपीएससी वाले आवेदन करेंगे, समस्याएं होंगी तो मांग को रखने के लिए आप नहीं मानेंगे तो आंदोलन तो करना पड़ेगा। वही एक जरिया है लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के दायरे में रहते हुए यदि कोई बिना कानून के हाथ में लिए हुए यदि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करता है तो करने देना चाहिए, चाहे वो राज्यकर्मी हो, कोई भी कर्मी हो। तो इसमें अवहेलना की कौन सी बात है। आप थोपेंगे तो कोई मान लेगा तो फिर गुलामी हो जाएगी, फिर गुलामों में और लोकतांत्रिक देश के नागरिकों में अंतर क्या हो जाएगा। यदि आप थोप रहे हैं और मानना ही पड़ेगा तो फिर अंतर क्या है। तो अपनी अपनी बातों को सबको रखने की आज़ादी होनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं
इस पर लगाम लगने चाहिए, आंदोलन करेंगे ही यदि मांगों को नहीं माना जाएगा तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे शिक्षागण गुरुजनों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।